हेलो फ्रेंड्स। तो आज की ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारी फीमेल एक नॉवेल में टाइम ट्रैवल करके आ जाती है। फिर उसे पता चलती है वो बस एक एनपीसी कैरेक्टर है और उसे टास्क कंप्लीट ना करने पर पनिशमेंट मिलेगी। तो वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती है और इसमें आपको ढेर सारी कॉमेडी सीन भी देखने को मिलेगी। इसलिए आपको ड्रामा को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ नॉवेल लिख रही थी। तभी उसे मैसेज आती हैं तो वो देख के एकदम हैरान और कहने लगती है क्या पूरे महीने हार्डवर्क करने के बाद भी मुझे सिर्फ थोड़े से पैसा मिले हैं। फिर गुस्से से ग्लास को फेंकती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है और उसे एक जोरदार झटका लगती है और तो और उसकी मुंह से भी धुआं निकलती है और वो वहीं पे बेहोश। फिर अगले सीन में उसकी जब आंख खुलती है तो सोचती है ये मैं कहाँ पे हूँ। तभी सिस्टम उसे कहती है कंग्रेचुलेशंस, तुम अभी एक नॉवेल के अंदर हो जिसका नाम है 1000 फेसेस ऑफ द वाइफ। ये सुन के तो वो खुशी के मारे अपने आप इमेजिन करने लगती है जिसमें वो फीमेल लीड है और एक कंपनी के सीईओ उसे आके प्रपोज करेगा। तभी सिस्टम उसे कहती है तुम फीमेल लीड नहीं हो। तो वो फिर से इमेजिन करने लगती है इसका मतलब मैं एक डोमिनियरिंग फीमेल प्रेसिडेंट हूँ। फिर एक प्रेसिडेंट की तरह ऑर्डर देने लगती है मेरे लिए टॉप क्वालिटी के एक कप कॉफ़ी बना के लाना और तुम मेरी लिमिटेड एडिशंस के शूज़ को पॉलिश करके लाना। तभी एक एम्प्लॉय पूछती है असिस्टेंट लिन, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये से बात करने की। तभी उसे सिस्टम बताती है तुम्हारी आइडेंटिटी एक एनपीसी टूल की है। ये सुन के तो वो कुछ बोल भी नहीं पाती। फिर सबसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से जाने लगती है। फिर गुस्सा करते हुए कहती है मैं क्वाइट कर दूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? टाइम ट्रैवल करके मैं किसी का असिस्टेंट, हाउसकीपर और बॉडीगार्ड हो सकती हूँ। तभी सिस्टम उसे कहती है तुम इम्पोर्टेंट एनपीसी हो। अगर तुम प्लॉट के हिसाब से नहीं गई तो तुम्हें टपकना पड़ेगा। क्या तू ऐसा चाहती है? फिर ली कहती है ठीक है, बताओ मुझे क्या करनी है। तो सिस्टम उसे कहती है तुम्हें बस प्लॉट को फॉलो करनी है और तुम्हारे डायलॉग्स कहनी है और ये नॉवेल्स एंड होने के बाद तो रियल वर्ल्ड में जा सकती हो और तुम्हें रिवॉर्ड में 100 मिलियन मिलेंगे। वो तो ये सुन के कहने लगती है मैंने तो सिर्फ 500 युआन दिखी हूँ, वो भी अपने सपनों में। फिर सिस्टम से कहती है चिंता मत करो, मैं प्लॉट के हिसाब से चलूंगी और एक भी लाइन मिस नहीं करूंगी। मैं तो इसमें प्रोफेशनल हूँ, तुम बस बताओ प्लॉट क्या है। तो सिस्टम उसे बताती है आज हीरोइन की फर्स्ट डे होगी और फर्स्ट टाइम मेन लीड मिस्टर फू और फीमेल लीड मिलेंगे और जब हीरोइन मिस्टर फू को कॉफ़ी देने जाएंगी तो एक्सीडेंटली उनके ऊपर गिरा देंगी। तो तुम्हारा काम यह है कि तुम उसके ऊपर गुस्सा करोगी। फिर उसे पूछती है तुम सब क्लियरली सब सुने ना? तो वो ठीक है कह के जाने लगती और कहती है 100 मिलियन में आ रही हूँ। फिर वो मिस्टर फू के ऑफिस में जाती है और उन्हें देख के सोचती है वाओ ये कितने हैंडसम है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है ये हैंडसम बॉय को घूरने का टाइम नहीं है, मुझे अब प्लॉट को फॉलो करनी है। फिर चारों तरफ देख के सोचती है ये हीरोइन कहाँ गई। तभी सिस्टम उसे कहती है तुम जल्दी अपना लाइन कंप्लीट करो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो सोचती है यहाँ पे हीरोइन नहीं है तो मैं लाइन्स किसे कहूँ। ये सब देख के तो मेन लीड मुझे क्रेजी समझेगा। तभी सिस्टम उसे कहती है जल्दी से टास्क कंप्लीट करो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी उसे एकदम से करंट का झटका लगती है। तो मिस्टर फू उसे कहते हैं तुम ठीक नहीं हो तो घर पे जाके रेस्ट करो। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सिस्टम कहती है तुम अपनी लाइन कंप्लीट करके जाओ वरना तुम्हें दोबारा झटका लगेगी। तो वो कूल डाउन होके कहती है तुम ठीक से कॉफ़ी नहीं पकड़ सकती तो अभी इस कंपनी से निकल जाओ। ये सुन के मिस्टर फू देखने लगते हैं ये किससे कह रही है। फिर उसे कहते हैं ठीक है तुम बना के लाओ। तो वो फिर से अपनी लाइन बोलती है ठीक है प्रेजेंट, मैं आपकी न्यू कपड़े लाने में हेल्प करती हूँ। फिर जाते जाते सोचती है ये फीमेल लीड अब तक कहाँ पे रह गई। फिर जाके सिस्टम से कहती है मुझे ये सब एक्सप्लेन करो। तो सिस्टम कहती है प्लॉट में कुछ बग आ गए हैं इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसे कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन तुम प्लॉट को फॉलो करना। और फिर से उसे एक न्यू मिशन देती है जिसमें हीरो को स्टमक प्रॉब्लम्स होता है। उसी टाइम पे हीरोइन उसे मेडिसिन देके बचा लेती है और जाते वक्त उसकी पैर फिसलने की वजह से वो गिरने लगेगी तो हीरो से पकड़ लेगा और तुम बस क्लैपिंग करके खुश होगी। तो वो सोचती है लेकिन मैं हीरोइन के बिना प्लॉट को कैसे कंप्लीट करूंगी। तभी सिस्टम उसे कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसे कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुन के वो भागने लगती है। फिर जब मिस्टर फू के पास जाती है तो देखती है उनके स्टमक में दर्द हो रहा है। जाके पूछती है
प्रेसिडेंट, तुम ठीक तो होना ना? तो मिस्टर उससे मेडिसिन मांगते हैं। फिर वो जाके मेडिसिन ढूंढने लगती है और सोचती है, मुझे याद है हीरोइन यहीं से मेडिसिन ली थी। फिर उसे जब मेडिसिन नहीं मिलती तो सोचती है, लगता है इसे सिर्फ हीरोइन ही ढूंढ सकती है। फिर देखती है टाइम कम होते जा रहा है, तो सोचती है हर सीईओ के पास तो एक डॉक्टर फ्रेंड होता ही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर फू को डॉक्टर आके चेकअप कर रहे हैं। तभी डॉक्टर उसे पानी मांगते हैं, तो वो मिस्टर फू को पानी देती है। तभी सिस्टम काउंटडाउन स्टार्ट करता है, तो वो सोचती है 100 मिलियन के लिए ये करना ही पड़ेगा। फिर अपनी लाइन कहने लगती है, ये फर्स्ट टाइम है जब मिस्टर फू इतने स्माइल कर रहे हैं। ये सुन के तो बेचारे मिस्टर फू के कोला हो जाता है। फिर वो सेकंड लाइन कहती है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके अपना काम करो। ये सुन के तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। तभी मिस्टर फू उसके नाम लेते हैं तो वो डरने लगती है, कहीं ये मुझे फायर तो नहीं कर देगा। तभी मिस्टर फू कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिन का ऑफ देता हूँ, तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना। फिर वो चैन की सांस लेते हुए कहती है, इसके ये बात की वजह से मैं चाहती हूँ इसके हीरोइन से शादी हो जाए। फिर वो जाने लगती है तो डॉक्टर उसे पूछता है, असिस्टेंट लिन, क्या मैं तुम्हें कोई डॉक्टर रेकमेंड करूं? तो लिन कहती है, क्या तुम्हें मैं बीमार लगती हूँ? तो डॉक्टर कहता है, अरे नहीं नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में वो सोचती है, अगर मैं हीरोइन को ढूंढ नहीं पाई तो मुझे सच में मेंटल हॉस्पिटल जाने पड़ेगी। फिर वो गुस्से से सिस्टम को बुलाने लगती हैं। तभी सिस्टम उसे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये टास्क कंप्लीट कर ली। फिर वो कहती है अगर नेक्स्ट सीन में हीरोइन नहीं आई तो पूरे कंपनी के लोग मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, तो तुम मुझे हीरोइन की एड्रेस दो। तभी सिस्टम कहती है, मुझे हीरोइन की बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन मिल गई। तभी ली कहती है, क्या कहा तुमने? 2 टास्क कंप्लीट होने के बाद तुम्हें हीरोइन की इन्फॉर्मेशन मिली? तुम सच बताना, तुम अभी इंटर्न हो ना? फिर सिस्टम कहता है, तुम्हें क्या लगता है 100 मिलियन कमाना इतना आसान बात है? और फिर ली को हीरोइन की इन्फॉर्मेशन देने लगती है, जिसका नाम बाई युआन है, जो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है, जिसकी फादर गैम्बलिंग करते हैं और मदर बीमार हैं और एक छोटा भाई भी है, और वो कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद गू ग्रुप में इंटर्नशिप करेगी और फिर हीरो और हीरोइन को प्यार हो जाएगा। ली सोचती है, वाओ कितना रोमांटिक होगा। फिर वो कहती है, लेकिन हीरोइन अभी तक नहीं आए हैं और ये प्लॉट की रिपेयरिंग चल रही है, तो मैं कैसे करूं? तभी सिस्टम कहती है, उनकी मैरिज होने के बाद ये नॉवल एंड हो जाएगा। तभी ली कहती है, इसका मतलब मैं उन दोनों को साथ में लाऊंगी? अगर मैं उन्हें साथ में ना लाए तो ये मिशन फेल होगी। तो सिस्टम कहती है, हाँ, उन दोनों की मैरिज के बाद तुम्हारी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। तो ली कहती है, तुम एक काम करो, मुझे मार दो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तभी सिस्टम कहती है, तुम टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 300 मिलियन मिलेंगे और तुम्हें एडवांस पे 20 मिलियन मिलेंगे। फिर पैसा देख के तो खुशी के मारे अपनी फोन की चुम्मियां लेने लगती है। फिर वो नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में थी और एक लड़की को देख के कहती है, तुम बाई युआन हो ना? मैं फू ग्रुप से हूँ, असिस्टेंट ली। मैंने तुम्हारे रेज्यूमे देखा, तुम हमारी कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट हो। फिर वो मना करके जाने लगती है तो कहती है, क्या तुम्हारी मॉम बीमार नहीं है? क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है? तो वो कहती है, क्या तुम मुझे एडवांस पे मेरी सैलरी दे सकती है? तो वो सोचती है, हीरोइन ने ये क्या बोल दिया। फिर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। फिर जब देखती है उसके अकाउंट में सिर्फ 52 युआन है, तो सिस्टम से कहती है, मैं इतने सारे जॉब करने के बाद मेरे पास सिर्फ इतने से पैसा है। फिर बाई युआन से कहती है, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी उसे मिस्टर फू कॉल आता है, तो वो उठा के कहती है, मैं छुट्टी पे हूँ। तो मिस्टर फू कहते हैं, मैं असिस्टेंट को छुट्टी दी थी, तुम अब ड्राइवर हो। अगले सीन में वो बार में थी। फिर जब वो बाई युआन को देखती एकदम खुश, अब हीरो हीरोइन को बचाएगा। फिर मिस्टर फू के फ्रेंड बाई युआन को जब ड्रिंक करने के लिए देते हैं तो वो सोचती है, अब हीरो आके हीरोइन को बुली होने से बचाएगा। लेकिन वो उसे जो झटका लग जाती है जब युआन मान जाती है, फिर वो खुद आके उसे रोकने लगती है।
फिर उसे देख मिस्टर फू के दोस्त कहते हैं, तुम असिस्टेंट ली हो ना, तुम्हारी ग्लासेस की वजह से तुम्हें पहचान नहीं पाता। फिर वो देखती है मिस्टर फू के कोई रिएक्शन नहीं है, तो सोचती है अब मैं कैसे अपने लाइन बोलूं। फिर हिम्मत करके कहती है, तो वो सब शौक। फिर वो जाके मिस्टर फू के कोट लेने लगती है, तो मिस्टर फू नहीं देते और इस खींचातानी में वो मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। ये देख के तो सबके आंखें फैले जाती है। फिर वो सोचती है कहीं वो मिसअंडरस्टूड ना कर ले और मिस्टर फू के कोट लेके उसे पहना देती है और कहती है, अगर तुम थैंक्स कहना चाहती हो तो प्रेसिडेंट को करो। तो वो कहती है, लेकिन मैं 2 कप ड्रिंक पी सकती हूँ। फिर देखती है बाई मिस्टर फू को देख रही है, तो सोचती है लगता है हीरोइन को हीरो से प्यार हो गई, लेकिन वो तो पैसों की तरफ देख रहा थी। फिर उसे बाहर छोड़ के कहती है, तुम याद से कल कंपनी आ जाना। तभी मिस्टर फू आके कहते हैं, तो फायर्ड हो। ये सुन के तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर मिस्टर फू से कहती है, तुम अभी ड्रंक हो और ड्रंक होके गाड़ी चलाने से तुम्हें जेल हो सकता है। तभी उसे सिस्टम बताती है एक और टास्क आया है जहाँ पे हीरोइन को स्टमक प्रॉब्लम्स होगी और हीरो उसे हॉस्पिटल लेके जाएगा और तुम अपने टास्क कंप्लीट करना। वो कहती है, तुम ये पहले क्यों नहीं बताई, हीरोइन तो चली गई। फिर वो युवान को कॉल करके वापस आने के लिए कहती है। तभी मिस्टर फू के स्टमक में दर्द होने लगता है, तो सोचती है ये तो हीरोइन की स्टोरी थी, लेकिन हीरो के कैसे दर्द हो रहा है। फिर वो मिस्टर फू को टांगते हुए हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर से उसे सिस्टम कहती है, तुम अपनी लाइन बोलो। तो वो कहती है, अपनी आंखें खोल के देखो, यहाँ पे हीरोइन नहीं है। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी लाइन कहने लगती है, अगर ट्रीटमेंट में देर हुई तो मिस्टर फू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।